हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लास्ट के जैसे कि अभी 15 ही डेज़ मैं मान के चलता हूँ कि लास्ट 15 डेज़ या 10 डेज़ सभी के लिए रह रहे हैं एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। और आपके जो स्कोर्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। आपके जो स्कोर हैं वो 50, 30 या फिर 45 के अराउंड ही घूम रहे हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो तो 60 प्लस तो जाएगी जाएगी। इस बार अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखें तो मतलब 75 प्लस आपको मार्क्स लाने की पूरी नीड है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम 80 टू 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपसे बहुत अच्छा आपने पढ़ा हुआ हो, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई हो, लेकिन आपके मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और एक रीज़न नहीं, मतलब हर बार हर बच्चे के साथ ज़्यादातर यही रीज़न होता है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता कि हमको मतलब टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। इस पूरी वीडियो इसी चीज़ पर डेडिकेटेड है कि भाई किस तरीके से हम 80 टू 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और कैसे हम 75 प्लस मार्क्स अपने स्कोर कर लें। तो एक बेस्ट वीडियो है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट हो, आईबीपीएस या कोई सा भी तमाम तरह के एग्जामिनेशन हो बैंकिंग में, तो उसके लिए 30 सेकेंड, ओ सॉरी 20 मिनट इंग्लिश सेक्शन के लिए, 20 मिनट रीजनिंग सेक्शन के लिए और 20 मिनट क्वांट सेक्शन के लिए रखे जाते हैं। इसका मतलब वो जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि 20 मिनट्स में ही आप रीजनिंग को भी क्वालिफाई कर दो, आप 20 मिनट्स में ही मैथ को भी अटैम्प्ट कर दो और 20 मिनट में ही रीजनिंग उसको इंग्लिश को भी अटैम्प्ट कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि 20 मिनट में मैं 35 क्वेश्चन कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। कोई एक आधा बच्चा कर लेता है, उसकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा ही जो 35 में से अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो 30 में से 25 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। इंग्लिश में तो 30 भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तब भी आप 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको 30 सेकंड लेने हैं उस पूरे सेक्शन को एनालाइज करने में कि आपको कौन से क्वेश्चन कहाँ पर बेस्ड हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन कहाँ पर हैं, स्वैप, वर्ड यूसेज, फिलर्स वाले क्वेश्चन कहाँ पर हैं, और फिर क्लॉज टेस्ट वाले क्वेश्चन कहाँ पे हैं, पैराजंबल कहाँ पर है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले जो सोल्व करेंगे वो एरर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे वो सेंटेंस एरर हो या फिर नॉर्मल एरर हो। तो हम 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन को देंगे। इस तरीके से हमारा 2.5 मिनट में या 2.53 मिनट में शायद हमारे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर उसके बाद वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज या फिलर्स के जो क्वेश्चन हैं अगर वो दिए गए हैं तो हम इनको अटैम्प्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हमारा 3 से 4 मिनट में ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। 30 सेकंड हर एक को देना है, जिसमें ज़्यादा टाइम देना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, पहले एरर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज या फिर फिलर्स के क्वेश्चन। फिर आते हैं हम 4 पे, क्लोज टेस्ट में। अच्छा, क्लोज टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए दोस्तों 3 मिनट बहुत होते हैं। अच्छा, 3 मिनट में हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं? तो 1 या 1.5 मिनट में तो आपको वो पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है, अच्छे से समझना है। मतलब अच्छे से नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है और समझ लेना है। आपको पता लग जाएगा कि भाई 1 मिनट में क्या बात हो रही है। कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन, जो वर्ड फिलर क्लोज टेस्ट के फिलर नंबर 1 में आ रहा होता है, वही वर्ड आपको आगे पैसेज में मिल जाता है, तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जब आप 1 से 2 मिनट आप उसको दे लेंगे रीडिंग के लिए, फिर आप 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन को देंगे और ग्रामर को भी यूज़ करेंगे कि भाई अगर द आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन आता है, या फिर वर्ब है तो उसके बाद क्या आता है, या टू लगा हुआ है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरीके से भी देखेंगे और कॉन्टेक्सचुअली भी उसको देखेंगे कि भाई वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात चल रही है लड़ाई की और वहाँ पर जो वर्ड है वो किसी और चीज़ का है, तो हम वो भी नहीं लगा सकते। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फिर आता है पैराजंबल। अगर पैराजंबल आपके उसमें है सेट में, तो पैराजंबल को अटैम्प्ट करना बहुत अच्छा तरीके से। किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं? तो आपको 1 मिनट तो अच्छे से मतलब उसको पढ़ लेना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि भाई इस क्वेश्चन में मतलब बात क्या है, थीम क्या है, हर एक क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है। फिर फिर क्या करना, फिर आप ना फर्स्ट वो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है रीअरेंजमेंट में। फिर उसके बाद अगर आपको फर्स्ट मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, फिर 3 से 4 मिनट लेना और सभी के पेयर्स बनाना, एक सेंटेंस के दूसरे के साथ, दूसरे सेंटेंस के तीसरे के साथ। भाई ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, इसके साथ ये वाली बात है तो इसके साथ ये वाली बात होगी। फिर उसके बाद क्या करना,
उसके बाद 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन उसमें मतलब वही दे दोगे आप पैराजंबल के क्वेश्चन को और वो भी हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है 5 से 6 मिनट जब आपके बच जाते हैं, तो वैसे तो 7 से 8 मिनट बच जाएंगे इस तरीके से, लेकिन 5 से 6 मिनट बता रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग पैसेज जो मतलब वैसा भी होता है जार्गन टाइप्स वाला, और दूसरा होता है स्टोरी बेस्ड। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि हर एक बच्चे को सारी वोकेबलरी याद हो। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, वहाँ से समझने की कोशिश करो, समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आगे की बात समझने की कोशिश किया करो। फिर देखते हैं कैसे कि भाई सबसे पहले अगर जो हमारा पैसेज है वो लॉन्ग है, जैसा आपको लग रहा है कि भाई रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को देखना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, और उसमें ना कुछ कुछ कीवर्ड होंगे, तो उन कीवर्ड को नोट कर लेना, और कीवर्ड को नोट करने के बाद आप वापस आना और अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना, और वो जो कीवर्ड होंगे वो आपके माइंड में होंगे। तो जैसे ही कीवर्ड वो को पैसेज में आता है आप वहाँ का ध्यान रखना, फिर से तुरंत उस क्वेश्चन पर जाना और उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना। अगर दूसरी बात आती है स्टोरी बेस्ड पैसेज, तो सारे आप एक बार पैसेज को पढ़ लेंगे, आपको सारी स्टोरी याद भी हो जाएगी, फिर आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर होपलेस हो जाते हैं, तो इसमें होपलेस नहीं होना बिल्कुल भी। भाई तुमसे जितना आता है तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, ना तो तुम उससे ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर आप होपलेस हो गए तो जितना आपसे आता है वो भी आप नहीं कर पाओगे, तो कम से कम जितना आता है हमसे वो तो करें। तो अच्छी सी 3 to 4 डीप ब्रेथ लेंगे और अच्छे से अटैम्प्ट कर देंगे। फिर आती है देखो रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और रीजनिंग जो है वो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन में मानता हूँ अपनी तरफ से, कि भाई रीजनिंग में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 30 सेकेंड ही लेना है पूरे उसको एनालाइज करने के लिए। फिर पूरा जब आप एनालाइज कर लेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट हो गए और आपको लास्ट तक जाना ही जाना है, नहीं। आप सबसे पहले सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन या इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन लीजिए, 20 to 30 सेकंड हर एक के लिए लीजिए और उनको सोल्व कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप ब्लड रिलेशन टाइप या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टाइप वाले क्वेश्चन सोल्व कर दो। उसके लिए भी 1 मिनट में आप उसकी स्ट्रक्चर बना लो और फिर 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए दे दो। फिर आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ पे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को दोस्तों 1 से 2 मिनट में कोशिश करिए किया करो कि भाई 1 से 2 मिनट में आप सारे क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट कर दो, 30 to 40 सेकंड हर एक क्वेश्चन को दो। और उसके बाद बनाओ पजल, और पहले पजल वो बनाओ जो इजी लगती है आपको बनाने के लिए। अब पजल बनाना कैसे है भाई, पजल में आपको पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो, आपको ना 3 से 4 मिनट में हर एक पजल बनानी है। अब पजल बनाने के लिए 1 से 2 मिनट तो लेना है स्ट्रक्चर बनाने में, और फिर 30 सेकंड लेना उस सेट के क्वेश्चन के आंसर करने में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सबसे वही बात जैसे मैंने आपको बताई कि भाई बिल्कुल भी होपलेस तो होना ही नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई मैं अटैम्प्ट करूँगा, नहीं होता कोई नहीं, नहीं हो रहा छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको पर्टर्ब करता है मतलब ये आपको परेशान करता है कि भाई आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, जैसे कि मान लीजिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया और आपने अपनी मतलब 1 मिनट ना देखा, आपको दिख गया कि भाई मैंने तो 2 मिनट वेस्ट कर दी, अब मुझे और भी टाइम लग रहा है, तो भाई छोड़ दो उसको, आगे आ जाओ, तुरंत डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे आ जाओ। इस तरीके से क्या होगा, आप जो शुरू के 5 से 6 मिनट में तो आप इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन को सोल्व कर दोगे, और लास्ट के जो 12 to 13 मिनट आपके बचते हैं उनमें आप सारी पजल सोल्व कर दोगे, और इस तरीके से आपके जो स्कोर होंगे वो 27 के अराउंड तो आराम से बन जाएंगे। फिर आते हैं मैथ को किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले वही बोलता हूँ कि भाई आपको 30 सेकंड तो हर एक सेक्शन को देखना है कि भाई पूरे सेक्शन में कौन से क्वेश्चन कहाँ पर हैं। पहले हमें क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं। अगर क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन हैं तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर आपसे आते हैं तो हर एक क्वेश्चन 20 to 30 सेकंड में आराम से बन जाता है दोस्तों, तो उसको बनाना है सबसे पहले। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ पर जाना है, नहीं, उससे पहले बनाइए अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पहले क्वाड्रेटिक उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। कई बार क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। 30 to 40 सेकंड इन्वेस्ट करो भाई, नहीं बनना तो वो आगे भी नहीं बनेगा, छोड़ दो उसे, आगे चल जाओ। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो उसे भी छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, मार्क कर लो, टाइम बचेगा भाई, बाद में 30 to 40 सेकंड बचेंगे, दोबारा मेहनत करके देख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डीआई सोल्व करना, अच्छा फिर आपको नंबर सीरीज सोल्व करनी है। अगर नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो, आप कोशिश कीजिए कि आपकी 40 सेकंड भी में भी नहीं बन रही तो चलिए कोशिश कीजिए कि 50 सेकंड में तो अराउंड बन ही जाए। ऐसा नहीं है आप 2 मिनट एक ही सीरीज़ पर लगा रहे हो, आप अपने ईगो पर बात ले रहे हो, भाई मेरे से कैसा नहीं बन रही है, मैं तो बना के जाऊँगा आज, पूरा पेपर हो या ना हो भाई मैं तो इसे बना के जाऊँगा, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी।
ऐसा करोगे तो भाई तुम्हारा पेपर चला जाएगा। वो चाहता ही ये है कि तुम एक क्वेश्चन में पजल हो जाओ। पजल नहीं होना। पजल तो उनको करना है कि भाई मैं तेरे क्वेश्चन से पजल नहीं हो रहा, तू नहीं बन रहा, कोई और से कोई और बनेगा। ठीक है ना। एक कविता भी है, तू ना सही कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। 1000 क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है इस सेट में, तू अकेला तो नहीं। करेंगे भाई सोल्व। अच्छा आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको डीआई सोल्व करनी है। डीआई में आपको दोस्तों 2 से 3 मिनट बनानी है। एसबीआई क्लर्क की इतनी हार्ड डीआई होती नहीं है। 30 सेकंड भी अगर आप हर एक डीआई को दोगे तो भी आप मतलब 30 सेकंड तो आपको डीआई के क्वेश्चन के लिए देने हैं, लेकिन आप 3 मिनट में सारी डीआई सोल्व कर सकते हो, मेरा मानना तो ये है। लेकिन फिर भी आपको 5 मिनट पूरी डीआई को, एक 4 to 5 मिनट एक डीआई को देना है। चाहे वो कैसलेट डीआई हो, चाहे वो पैराग्राफ बेस्ड डीआई हो, चाहे वो टेबुलर डीआई हो, चाहे वो पाई चार्ट बेस्ड डीआई हो, कैसे भी हो। सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में सोल्व कीजिए, कम से कम चीज़ें पेपर पे सोल्व कीजिए। अच्छा उसके बाद आप 5 to 6 मिनट में जब आप अर्थमेटिक के बेस्ड, अच्छा उसके बाद ना आपके पास 5 to 6 मिनट बच जाएंगी। अब 5 से 6 मिनट में आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन पे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे 40 to 50 सेकंड अपने इन्वेस्ट करने हैं। बनाना है, बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से ना भी अगर आपका मैथ मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, अगर आपका 60 to 70% भी अच्छा है, तो भी आप 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा 27 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूँ, चलो क्वांट के 27 क्वेश्चन ही हो गए रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके किसके, उसके इंग्लिश के। 25, अच्छा 27 54 में अगर हम 25 भी ऐड कर देते हैं तब भी दोस्तों 79 नंबर के अराउंड आपके नंबर बन जाते हैं। तो अटैम्प्ट इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अटैम्प्ट तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो मैं सोचता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों। और एक बार अटैम्प्ट करके आप एक मॉक टेस्ट में ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगी। इसके लिए आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट लगातार देने पड़ेंगे। हर मॉक टेस्ट में ये इस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तब आपको इस स्ट्रेटेजी का जो रिज़ल्ट है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। और 5 से 6 मॉक टेस्ट देने के बाद आप इस ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना और आप बताना कि भाई ये वीडियो काम कर रही है, ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि ये टॉपर्स का जो है, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है ये, और वो हमेशा इसी तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब टाइम है अलविदा कहने का, तो बाय बाय। और अच्छे से स्कोर करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं, करते रहिए मेहनत। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।